श्री कृष्ण दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब भी अच्छे होंगे। तो अभी टाइम हुआ है शाम के 5 बज रहे हैं, तो मैं टाइम आपको दिखा देती हूँ। तो ये देखिए शाम के 5 हो रखे हैं अभी टाइम, और फिलहाल अभी आ गई हूँ मैं किचन में। तो मुझे आज बनाने छोले भटूरे। तो वेदांत को कल छोले भटूरे खाने थे, मतलब आज सुबह खाने थे, पर सुबह याद नहीं रहा क्योंकि रात को भिगोने पड़ते हैं, तो मुझे याद नहीं रहा। फिर मैंने छोले भिगो देते, अभी वो रेडी हो गए हैं, तो अभी उनको बनने के लिए रख देती हूँ। तो वेदांत बोल रहा था ट्यूशन से मैं आऊँ, फिर मुझे छोले भटूरे खाने हैं, तो चलो शाम के खाने की तैयारी में लग जाती हूँ। और बने रहिए आप मेरे व्लॉग में। अभी फिलहाल छोलों को मैं बनने के लिए रख देती हूँ, पर जैसे रात को भिगो के रखते हैं ना, तो उनकी बात ही कुछ और होती है। पर 2-3 घंटे पहले भिगोते हैं वो भी चल जाता है, ऐसा नहीं चलता नहीं, पर फिर भी अच्छे से ठीक ठाक हो गए थे। तो यहाँ पर इनको धो लेती हूँ और अभी फिलहाल इनको बनने के लिए रखती हूँ मैं। तो बच्चों का ऐसा ही है कि जिद करते हैं तो करना पड़ता है। और वेदांत अभी अभी मतलब तबीयत ठीक हुई है उसकी, उसको खांसी और बुखार काफी टाइम से आ रखा था, तो सब ठीक हो गया अभी उसका। वेदांशी को थोड़ा है अभी, पर वेदांशी को ऐसा कुछ खास मतलब पसंद नहीं है। खा तो लेती है वो, पर इतना भी उसको पसंद नहीं है, और इतना वो जानती भी नहीं है कि छोले भटूरे है ऐसा वैसा, उसको ज्यादा कुछ पता नहीं है। पर वेदांत के तो फेवरेट हैं। तो यहाँ पर मैंने इसमें नमक डाला है और पानी डाल के इसको भी उबलने के लिए मैं रख देती हूँ। और इतना जो बाकी का काम रहेगा वो मैं कर लेती हूँ। वेदांशी तो अभी फिलहाल सो रही है। वेदांत को मैं ट्यूशन छोड़ के आई थी। वेदांशी का टाइम होगा उठने का, इतना मैं किचन का थोड़ा काम कर लूंगी। तो थोड़ा काम मैं पहले ही कर लेती हूँ क्योंकि वेदांशी किचन में मुझे काम नहीं करने देती। और भटूरों का जो आटा बनाना होता है उसे थोड़ी देर पहले ही बनाते हैं, तो मैं यहाँ पर सोच रही हूँ कि आटा बना लूँ और जो बाकी के किचन के छोटे मोटे काम रहेंगे वेदांशी के उठने से पहले सब हो जाए। फिर उसको लेके जाना है, वेदांत को ट्यूशन से लेके आना है, और वेदांशी को मैं 1 घंटा नीचे खिलाती हूँ। फिर वेदांत के पापा के आने का भी टाइम हो जाता है, तो फिर आके जो खाना बाकी रहेगा फिर मैं आके बनाती हूँ। तो मैदा मैंने डब्बे में रखा था, उसको निकाल लिया। थोड़ी डालूंगी सूजी, ऐसे तो मैं कुछ नहीं डालती, खाली बस खाने का सोडा ही मैं थोड़ा डालती हूँ उसमें, पर मैं आज सूजी भी इसमें थोड़ा डालूंगी। और मैंने यहाँ पर इसको छान लिया था, पर ऐसे कुछ नहीं निकलता है, मतलब पैकेट में कभी कुछ निकलता ही नहीं। पर वो ये कि मन की तसल्ली के लिए एक बार मैंने इसको छान लिया है। और यहाँ पर नीचे रखा है मैंने साफा, क्योंकि आटा बनाते हैं तो फिर थोड़ा खिसकता है, अच्छे से नहीं बन पाता, और प्लेटफॉर्म पे भी आटा गिर जाता है। तो ऐसे साफ सफाई का ध्यान रखते हैं तो ज्यादा गंदा नहीं होता है। तो यहाँ पर आटा बन गया है और सॉफ्ट आटा बनाया है। तो यहाँ पर अभी इसको एक डब्बे में पैक करके रख दूंगी, और जो बाकी के बर्तन रहेंगे उनको भी मैं साफ कर देती हूँ। ऐसे तो दोपहर के बर्तन दोपहर में ही हो जाते हैं, पर कभी कभी ऐसा होता है कि छूट जाते हैं, तो उनको मैं भी साफ कर लेती हूँ। तो यहाँ पर ये पानी मैंने ऐसे लोटे में करके रख देती हूँ, जो मुझे यूज में चाहिए मैं ले लेती हूँ, फिर इसको ऐसे ढक के रख देती हूँ। तो यहाँ पर जो बर्तन थे उनको मैं भी लगा देती हूँ। आज मैंने पल्ले में बर्तन नहीं रखे क्योंकि थोड़े ही बर्तन थे, और ज्यादा बर्तन रहते हैं तो मैं पल्ले में करके रख देती हूँ, तो इनको रख देती। और छोले जो थे आज खत्म हो गए, खाली यही छोले थे, तो जो भी डब्बा खाली होता है तो मैं तुरंत ही उसको धो के रख देती हूँ। ऐसा नहीं कि खाली करके मैं इसको रखती हूँ। इसको यहाँ पर धो दिया था मैंने, पर ये अभी सूखा नहीं, थोड़ा गीला था, तो मैं बाहर बालकनी में रख के आऊंगी तो थोड़ा सूख जाएगा वो अच्छे से। और डब्बा तो मैंने रख दिया था, और जो बर्तन थे 2-3 बर्तन ही थे, ज्यादा नहीं, उनको मैं साफ करके रख देती हूँ। इस तरह से काम करते हैं तो ज्यादा काम नहीं फैलता है, जल्दी जल्दी काम हो जाता है। क्योंकि हम 2-3 बर्तन सोच के छोड़ देते हैं, फिर होते होते काफी बर्तन हो जाते हैं, और फिर हम लोग को लगता है कि कितना काम बाकी है। तो मैं इस तरह से अपने घर का काम करती हूँ। और पानी का मटका भी खाली हो गया था, तो मैंने सोचा थोड़ा टाइम है तो मटका भी भर दूं। तो मटके का भी बड़ा काम रहता है, पहले इसको धोना, और इसमें क्या है वजन ज्यादा है तो ऊपर नहीं रखा जाता है, वो पानी बाद में ही डालना पड़ता है। पहले इसको आधा भर के तब इसे ऊपर रखती हूँ, और फिर थोड़ा थोड़ा करके मैं पानी डालती हूँ, क्योंकि आरओ एक पूरा खत्म हो जाता है, मतलब 2-2.5 जितना आरओ आता है इसमें पानी का, तब ये भरता है। काफी बड़ा मटका है, तो मटका तो मैंने भर दिया था। और जो छोले थे वे भी अभी उबलने ही वाले, बस हो गए, वो भी थोड़ा ही टाइम है। और जो झाड़ू का काम था 5 बजे की झाड़ू, ये सब मैं करती हूँ, सब मैंने पहले ही कर लिया था। कपड़ों की तह बनानी, झाड़ू करना, वो सब काम मैं पहले ही कर लेती हूँ। और ये सब मैं इसलिए करती हूँ क्योंकि इससे 1 घंटे का टाइम मेरे बच्चों के लिए निकल जाता है, तो मैं बच्चों के लिए टाइम निकाल ही लेती हूँ। तो वेदांशी के लिए मैंने दूध गर्म कर दिया था, क्योंकि अभी वेदांशी का टाइम हो गया है उठने का, तो उसको उठाऊंगी और फिर वो जाएगी खेलने के लिए।
तो यहाँ पर दूध मैंने ढक के रख दिया क्योंकि पता नहीं कितना टाइम लेगी वो, क्योंकि बच्चे कैसे होते हैं, कभी तो अपने मन से उठ जाते हैं और कभी रोना धोना करते हैं। तो ये देखिए छोले भी यहाँ पर हो गए हैं, आटा मैंने बना के रख ही दिया है। तो जो खाने की तैयारी होगी वो मैं आके करूँगी बाद में। तो फिलहाल मैं आ गई हूँ अभी वेदांशी को उठाने के लिए। अरे मम्मा को पिटाई पिटाई करती खुशी की मारे पिटाई करती। चलो पहले दूध पियो। अरे भाई अभी तो लेटा करता। चलो वेदांशी आज खुशी खुशी उठ गई थी। मुझे ऐसा लगा कि रोएगी हो, क्योंकि कच्ची नींद में उठती है ना तो रोने लगती है। वो अपनी नींद से मतलब अपने हिसाब से ही उठती है वो, पर वो रोई नहीं है। यहाँ पर मैंने उसके कपड़े चेंज किए, मुंह हाथ धोए उसके, पर आज वो खुश नजर आ रही थी। तो उसको ऐसे तो अच्छा लगता है, इसको बोलते हैं चल घूमने के लिए जा रहे हैं तो उसको अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मैं उसके बालों में डालूंगी रबड़, तो कपड़े बाल नहीं बनवाती है बिल्कुल भी, रोना धोना चलता है उसका। और उसका कैसा है, थोड़ा भी बाल मतलब खींचेगा तो रोना शुरू कर देती है, तो बहुत ध्यान से मुझे बनाने पड़ते हैं। तो बैठ नहीं रही थी वो अच्छे से। तो ये देखिए बाल छुड़ा दिए उसने। तो अभी देखती हूँ बाल कराती है नहीं कराती है वो, पर वो ही है गर्मी, अभी काफी गर्मी हो रही है तो बाल मुझे उसके बांधनी पड़ते, फिर नहीं तो उसके पापा बोलते कि इसके बाल कटा दे। तो इसलिए मैं उसकी 2 चुटियां बना ही देती हूँ और बहुत क्यूट लगती है, 2 चुटियां बनाती हूँ तो उसकी। तो यहाँ पर देखती हूँ बना तो रही है, और उसको पता है कि सामने मेरी वीडियो बन रही है। तो देख लो आप उसकी नजर कहाँ पे है। तो बच्चे आजकल के बहुत ज्यादा एडवांस हो गए हैं। तो कुछ शांति से वो इसलिए भी बैठी है क्योंकि उसकी वीडियो बन रही, तो वो उधर ही देख रही है। तो बाल तो मैंने उसके अच्छे से सेट कर दिए थे, कपड़े चेंज कर दिए थे उसके, क्योंकि गंदे कर लेती है, दोपहर में खाना वाना गिराती है कपड़ों पे वो। तो मैं कपड़े चेंज कर ही देती हूँ शाम के टाइम। और यहाँ पर मैं उसके लिए लेके आई हूँ दूध, और वो पूरे गुस्से में आ गई है। तो पहले तो मुझे समझ नहीं आया कि गुस्से में क्यों आई है वो। और देखो 1 चुटिया उसने खराब भी कर ली है। तो उसको इस कप में दूध नहीं पीना है, जो भैया का कप है उसमें उसको दूध पीना है, क्योंकि भैया के कप में उसके फोटो है तो उसको बहुत पसंद है, और उसका कप भी उसको बहुत पसंद है। तो उसमें उसको दूध पीना था, तो उसने इसलिए रोना धोना किया। तो वेदांत नहीं रहता है घर पे तो वो पी लेती है, पर वेदांत घर पे रहता है उसको बिल्कुल पीने नहीं देता। अभी वेदांशी के लिए भी ऐसा कप बनवाना पड़ेगा मुझे। ये कप तो उसकी चाची ने दिया था। तो यहाँ पर उसने दूध पी लिया है, थोड़ा दूध उसका बाकी रह गया था तो थोड़ा वो छोड़ ही देती है, ऐसे थोड़ा सा ही दूध पीती है, ज्यादा नहीं। और यहाँ पर मैं पानी की बोतल भरती हूँ, छोटी सी पानी की बोतल है उसकी, अभी उसको लेके जाती हूँ। देखो 6 बज गए हैं और वेदांशी एकदम रेडी है, पानी की बोतल ले ली है उसने क्योंकि बच्चों को प्यास लगती है। तो यहाँ पर मैंने बोला उसको थैली में डाल दे और तू थैली पकड़ ले, पर उसने बिल्कुल साफ मना कर दिया, आप पकड़ो। उसने नहीं पकड़ी है थैली। तो बच्चे मन के मालिक होते हैं, तो मना कर दिए। और अभी फिलहाल हम माँ बेटी चलते हैं नीचे। तो पहले तो मैं वेदांत को लेके आऊंगी और वेदांत का बैग रखूंगी नीचे ही अभी। तो फिर शाम के टाइम वेदांत के पापा आएंगे, मतलब 7 बजे आ जाते हैं, 7 साढ़े 7 बजे। फिर मैं ऊपर आऊंगी, 7 बजे ही आ जाते हैं अभी तो, क्योंकि दिन काफी बड़ा होने लगा है। तो तब हम लोग ऊपर आएंगे। तो वेदांत भी आ गया था, ये देखो वेदांत भी साइकिल चला रहा है। तो सब वीडियो तो नहीं बन पाती है क्योंकि मैं वेदांत को लेने के लिए जाती हूँ, रोड चलता है पूरा, मतलब ट्रैफिक रहता है इस टाइम, तो वीडियो तो मैं नहीं बनाती हूँ। पर वेदांत को मैं लेके आ गई थी और वेदांशी यहाँ पर अपनी साइकिल चला रही है। तो उसके साथ में मुझे खेलना पड़ता है, खिलाना पड़ता है, बच्चों को टाइम देना पड़ता है। तो यहाँ पर देखो कितने अच्छे साइकिल चला। शूज पहना रखे थे उसने निकाल दिए है क्योंकि उसका पैर थोड़ा जल गया था, तो उसको लग रहा था। ये देखो बच्चों की मस्ती चल रही है। वेदांत यहाँ पर बैट बॉल खेल रहा है, खेलना इनका हो गया था। और अभी हम लोग आते हैं घर पे, तो पतिदेव जी भी आ गए थे और कुछ खाने पीने का सामान लेके आए थे। वेदांत ने तरबूज बोला था लाने को, तो वो लेके आए थे। और यहाँ पर मैंने पहले कपड़े चेंज किए, काफी गर्मी लग रही थी। और खाना बनाते हैं ना तो ऐसा लगता है थोड़ा रिलैक्स होके खाना बनाए,
तो कपड़े चेंज में इसलिए करके आई थी। और यहाँ पर सबसे पहले बनाऊंगी चाय। तो सबसे पहले पति देव जी को चाहिए चाय, तो वो मुझे बनानी पड़ती है। ऐसे तो क्या है कि खाने में भी कितना मुझे 10-15 मिनट ही लगे, खाली मुझे छौंकी करना है छोलों का, बाकी कुछ नहीं करना है। पर उनको चाय चाहिए, वो पिसते आते हैं तो उनको चाय चाहिए, तो पहले मैं चाय बनाऊंगी। और कैसा होता है कि चाय पीने के बाद में फिर भूख भी नहीं लगती है, तो खाना इसलिए हमारा थोड़ा लेट हो जाता है, वरना 8 बजे हमारा खाना हो ही जाता है। तो यहाँ पर चाय भी रेडी हो गई, और वो चाय पिए फिर मैं भी नहीं छोड़ती हूँ, मुझे भी थोड़ी चाय चाहिए ही। तो मैंने अपने लिए भी यहाँ पर चाय कर ली है, और अभी पति देव जी को चाय दे देती हूँ। चाय भी हमारी हो गई थी, और फिर से मैं आती हूँ अपने किचन में, और यहाँ पर करती हूँ छोले बनाने की तैयारी। तो यहाँ पर छौंक करना बाकी है, तो टमाटर में काट रही हूँ, हरी मिर्च, अदरक ये सब डालूंगी, और फिर यहाँ पर तैयारी करूँ। तो मिक्सी मैंने निकाल ली थी, और अभी इसको मिक्सी में निकालती हूँ। तो मिक्सी में निकालती तभी अच्छा लगता है। ऐसे तो मेरे पास कद्दूकस भी है, उससे भी अच्छे से हो जाते हैं, पर उसमें थोड़ा टाइम लगता है। और वेदांत खेल के आया था, तो उसको लग गया था कि मुझे बस छोले भटूरे खाने, जल्दी बनाओ जल्दी बनाओ। तो बच्चे ऐसे बोलते हैं ना, तो फिर काम करने का मन नहीं होता है, ऐसा लगता है कि जल्दी जल्दी किसी तरह कर दे। तो यहाँ पर मैंने मिक्सी निकाल ली थी, और अभी इसको मिक्सी में मैं पीस देती हूँ। यहाँ पर वेदांशी आ जाती है, और वेदांशी को चाहिए मलाई। तो दूध की मलाई जो होती है उसको बहुत पसंद है। तो कभी कभी तो ऐसा करती हूँ, मैं फ्रिज में से निकाल के फ्रिज के ऊपर रख देती हूँ, और फिर उधर से उठाना भी भूल जाती हूँ, क्योंकि वो क्या करती है, जितना खाती है फिर इतना ही गिराती है, पूरा फ्रिज भी गंदा करती है। तो बार बार आ रही थी और मांग रही थी, तो उसको देना पड़ता है, क्योंकि फिर रोना धोना चलता है। और मलाई ऐसे भी अच्छी है, कुछ ऐसा नहीं है कि नुकसान देती है, पर हाँ अभी थोड़ा सा कफ जैसा है, इस वजह से मैं थोड़ा इग्नोर करती हूँ। और यहाँ पर आटा था जो, वो भी अच्छे से हो गया था, तो इसको भी 2 घंटे जैसा हो गया था, आटा बनाया था मैंने। तो जो पूजा थी वो पति देव जी ने कर ली थी, वो ऑफिस से आए, फिर उन्होंने आके पूजा की। तो वो ऑफिस से आते हैं तो तुरंत नहा ही लेते हैं, तो पूजा उन्होंने कर दी थी। और छोले यहाँ पर थोड़े मतलब मैं पकाऊंगी, क्योंकि ऐसा होता है छोले छोंकते हैं ना, उसके बाद थोड़ा पकाते हैं तो काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। और यहाँ पर मैंने तेल गरम करने के लिए रखा था, तो तेल भी अच्छे से गरम हो गया था। और आटा जो मैंने बनाया था थोड़ा पतला हो गया था, ऐसे मैंने सॉफ्ट आटा बना के रखा था, पर थोड़ा फिर भी पता नहीं पतला हो ही जाता है। 2-3 बार से ऐसा हो रहा है कि मैं आटा बनाती हूँ और वो बाद में पतला हो ही जाता है। पर अगली बार से देखूंगी, थोड़ा टाइट आटा बनाऊंगी तो अच्छा हो जाए। ये देखिए वेदांशी आई फिर से चम्मच और अपनी प्लेट लेके, तो उसको फिर से मलाई चाहिए। बीच बीच में वो आती है और लेती है। तो ऐसे तो भटूरे अच्छे बन गए थे, ऐसा नहीं कि फूले नहीं है, पर वो ये थोड़ा देख के बनाने पड़ रहे थे, क्योंकि वेदांत बोलता है मम्मा आप ऐसे बनाओ जैसे बाहर वाले बनाते हैं ना, मतलब फूले फूले से, पर वो हो नहीं पाता है हमारे से, तो थोड़ा तो फूल गए थे अच्छे से। और यहाँ पर अभी रेडी कर दी है मैंने वेदांत की डिश, तो पहले वेदांत को ही दूंगी, उसको काफी भूख लग रही है, कब से बोला है मम्मी जल्दी करो। और दोस्तों जो रात का मेरा काम रहता है वो मैं रात को ही कर लेती हूँ, और सुबह की तैयारी भी कर लेती हूँ। तो ये देखिए पहले मैंने यहाँ पर रख दिए, और खाना पीना सबका हो गया था, बर्तन मैंने सब साफ कर दिए थे। और यहाँ पर अभी फिलहाल में जो मेरे बर्तन थे, बर्तन में लगाऊंगी, मतलब सुबह की जो बोतल रहेगी, टिफिन रहेंगे, ये सब मैं पहले ही बाहर निकाल के रख दूंगी। तो सुबह ही क्या होता है कि मुझे बस काम करने का रहता है, कुछ ढूंढना नहीं पड़ता है। तो किचन का A to Z का सब काम हो गया था। और यहाँ पर अभी दोनों लगे हुए बुक करने में, कल जाएगा वेदांत स्कूल। और आज के लिए इतना ही, बाय बाय दोस्तों।